Hello guys, welcome back to my channel. In this video, we'll learn about the adductors canal or Hunter's canal or subsartorius canal, and we'll also see the subsartorial plexus, right? So without wasting time, let's get started with the video. So guys, जब भी हम कुछ पढ़ते हैं तो हम उसमें चार चीज़ें देखते हैं, उसका एक्सटेंट, उसकी बाउंड्रीज, कंटेंट्स और उसके फीचर्स। चार चीज़ें हम लोग देखते हैं उसमें। हम लोग सेम इसमें भी ऐसे ही करने वाले हैं। बाकी जो इसके नेम हैं, 3 नेम हैं, ये आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो क्लियर हो जाएंगे, राइट। सो अब हम पहले इसके एक्सटेंट देखते हैं कि ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है, राइट। सो हियर वी हैव आवर फेमोरल ट्रायंगल, राइट। अब फेमोरल ट्रायंगल यहाँ पे है और ये है हमारा पोप्लिटियल फोसा। हम इसको डॉटेड क्यों बना रहे हैं? बिकॉज ये पोस्टीरियर लेग पे होता है, ठीक है, मतलब पोस्टीरियर नी पे होता है, तो सेम इसलिए हम इसको डॉटेड बना रहे हैं। अब जो हमारा सार्टोरियस कैनाल या फिर एडक्टर्स कैनाल या हंटर्स कैनाल है, वो एक्सटेंड करता है फ्रॉम द एपेक्स ऑफ द फेमोरल ट्रायंगल अप टू द एडक्टर्स हाइएटस। ये एडक्टर हाइएटस है जो ओपन होता है जाके हमारे पोप्लिटियल फोसा में, राइट। सो ये है हमारा एडक्टर हाइएटस। और ये है हमारा फेमोरल ट्रायंगल। अब हम जो इसके बीच में है, यहाँ से यहाँ तक, ये है हमारा बेसिकली एडक्टर्स कैनाल या फिर हम जिसे हंटर्स कैनाल भी कहते हैं। ये है दिस वन। सो लेट्स राइट इट्स एक्सटेंट। कि ये कहाँ से कहाँ तक होता है इट्स एक्सटेंशन, राइट। सो ये एक्सटेंड होता है फ्रॉम फेमोरल ट्रायंगल एपेक्स up to adductor hiatus. Adductor hiatus is basically a opening in the adductor magnus hiatus, right. उसके बाद हम आते हैं इसकी बाउंड्रीज पे। बेसिकली गाइस, आपको जो बाउंड्रीज अगर पढ़नी है तो आपको पहले तो इसके एंटीरियर कंपार्टमेंट और मीडियल कंपार्टमेंट के मसल्स ऑन द टिप्स होने चाहिए। अगर आपको नहीं है तो आप प्लीज़ मेरी वीडियोस देखें जो मैंने अपलोड कर दी हैं अपने चैनल पे। सो मस्ट गो थ्रू दैट। अगर बिकॉज आपको वो नहीं याद है मसल्स, तो आप ये नहीं याद कर पाएंगे। और हाँ, वन मोर थिंग अबाउट द एडक्टर कैनाल इज़ दैट इट इज़ फाउंड इन द मीडियल, लेट मी राइट इट, लोकेशन। इसकी हम लोकेशन भी देखते हैं कि ये कहाँ पर मौजूद है। सो ये होता है इन मीडियल रीजन ऑफ थाई और मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई, और ये होता है इन मिडिल ऑफ थाई। अब मैं आपको बताती हूँ उसका क्या मतलब है। देखिए, फेमोरल ट्रायंगल हम लोगों ने पढ़ा था कि ये अपर 1/3 ऑफ द थाई में होता है, ठीक है। अगर ये अपर में है और ये जो पोप्लिटियल फोसा है ये लोअर 1/3 ऑफ द थाई में है, तो जो हमारा एडक्टर्स कैनाल होगा वो हमारा मिडिल में ही होगा ना, मिडिल 1/3 ऑफ द थाई में ही होगा। और ये हमारा मीडियल साइड पे था तो ये भी हमारा मीडियल साइड पे ही होगा, राइट, क्योंकि ये यहीं से एक्सटेंड कर रहा है। उसके बाद हम आते हैं इसकी बाउंड्रीज पे। अब गाइस ये देखें, ये मैंने ड्रॉ कर दी थाई। अब यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट मसल है वो है हमारा सार्टोरियस। ये है हमारा सार्टोरियस। उसके बाद जो हमारे पास दूसरा मसल है वो है हमारे पास वास्टस मीडियलिस।
ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड मसल है वो है यहाँ पे हमारे पास एडक्टर लॉन्गस। मैं यहाँ पे लिख दूँगी इनके नेम्स ताकि इजी हो आप लोगों के लिए। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास होता है ग्रेसिलिस, और उसके बाद यहाँ पे है हमारे पास दो इलियोस्वास जिसको हम बोलते हैं, और पेक्टिनियस। ठीक है। तो गाइज़ इसके लिए मैं एक डायग्राम यूज़ करूँगी जो मैंने ऑलरेडी ही यूज़ की हुई हैं, बनाई हुई हैं। ये देखें, एंटीरियर थाई मसल्स की डायग्राम है ये। उसके बाद अब आप इसमें देख सकते हैं ये हमारे पास है सार्टोरियस। अब हम लोग उसको बोल रहे हैं सब सार्टोरियस। इट मीन्स कि सार्टोरियस मसल के नीचे। अगर ये सार्टोरियस मसल के नीचे है तो अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो ऑलरेडी हमारे पास फेमोरल ट्रायंगल है। फेमोरल ट्रायंगल के बाद हम जब इस रीजन में आते हैं, यहाँ पे है हमारे पास हमारी सब सार्टोरियल कैनाल, तो इसके नीचे है। तो इसके अब देखें कि उसके ऊपर क्या है, सार्टोरियस है। तो इट मीन्स इसकी रूफ कौन बना रहा है, सार्टोरियस बना रहा है। अब हम इसके देखते हैं इस साइड पे, ये हमारी मीडियल साइड होती है बिकॉज यहाँ पे प्यूबिक ट्यूब्रिकल है। ये हमारी लेटरल साइड है, तो इसकी लेटरल साइड कौन बना रहा है, वास्टाई मीडियलिस। राइट, इजी है। उसके बाद हम आते हैं हमारे मीडियल थाई मसल्स पे। अब हम देखते हैं कि इस साइड पे क्या है। हमें पता है जो मोस्ट मीडियल मसल होता है हमारे पास वो होता है हमारे पास ग्रेसिलिस, राइट। और उसके बाद हमारे पास आता है एडक्टर लॉन्गस। अब हम देखते हैं जब इसकी एक्सटेंशन के पास तो हमारे पास क्या आता है, एडक्टर लॉन्गस। मैंने सेम यही चीज़ यहाँ पे ड्रॉ की है, कुछ न्यू ड्रॉ नहीं किया मैंने, राइट। ये चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही। तो दिस वन इज़ आर सार्टोरियस। उसके बाद यहाँ पे जो है हमारे पास ये है हमारा वास्टाई मीडियलिस। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड है यहाँ पे एडक्टर लॉन्गस। मैंने वही चीज़ें ड्रॉ की हैं, कुछ न्यू नहीं है गाइस। इट्स जस्ट अ सिंपल कॉन्सेप्ट। आपको बस कोई रट्टा नहीं है इसमें, सिर्फ समझना है और लिख देना है। अब हम आते हैं बाउंड्रीज पे। ये सब सार्टोरियल कैनाल है, मतलब सार्टोरियस के नीचे है। उसके बाद जो इसकी बाउंड्रीज हैं, इसका जो रूफ बनेगा वो सार्टोरियस ही बनाएगा, जाहिर सी बात है। उसके बाद जो होगा इसके मीडियल साइड पे मीडियल कंपार्टमेंट का मसल होगा जो हमारे पास एडक्टर लॉन्गस है। और सो यहाँ पे मीडियल उसके बाद लेटरल साइड पे जो होगा वो एंटीरियर थाई का हमारे पास होगा, बिकॉज ये सार्टोरियस भी हम लोग ये बोलते हैं ना कि एक बीच में होता है, जो होता है हमारे एंटीरियर और मीडियल के बीच में, जो हमारे पास एक ऐसी लाइन खींच देता है थाई पे। सो बस सेम वही यही है, यही चीज़ है। लेटरल पे होगा वास्टाई मीडियलिस। ठीक है। अब हम आते हैं इसके कंटेंट्स पे। अब कंटेंट्स के लिए हम दूसरी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये डायग्राम भी बिल्कुल इजी है। इसके लिए आपको एक चीज़ याद रखनी है, जब हम सार्टोरियस कैनाल या सब सार्टोरियल कैनाल या एडक्टर्स कैनाल को कट करते हैं तो क्या होता है कि ये ट्रायंगुलर इन शेप होता है, सही है। अब ये है हमारे पास हमारा फीमर जिससे हमारी सारी मसल्स कनेक्टेड है। थाई में तो फीमर ही है ना। उसके बाद ये है सार्टोरियस है ये। अब ये सिर्फ एक समझे आपके लिए रिवीजन है कि ये क्या है, ठीक है। सिंपल, यहाँ पे ऊपर है इसके सार्टोरियस, ये सार्टोरियस। उसके बाद क्या है हमारे पास इसके ये देखिए, अब यहाँ पे है हमारा फीमर, यहाँ पे सार्टोरियस, ठीक है। तो अब बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पे जो नीचे होगा इसके वो होगा हमारा
तो अब यहाँ पे है हमारा सार्टोरियस, और ये नीचे जो होगा जाहिर सी बात है वो हमारा क्या होगा, एडक्टर लॉन्गस, बिकॉज एडक्टर लॉन्गस क्या है, लेटरल साइड पे है, ओ सॉरी मीडियल साइड पे है। उसके बाद ये जो हमारी बड़ी सी मसल आ रही है ना, ये है हमारी वास्टाई मीडियलिस, ये हमारी वास्टाई मीडियलिस, राइट। अब यहाँ पे हम लोग एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं जो हमारा मेन कैनाल है। जब हम उसको कट करते हैं तो ये ट्राइंगल शेप में होता है, ठीक है गाइस। इसके कंटेंट्स में भी सेम वही चीज़ें हैं जो हम लोगों ने पढ़ी थी फेमोरल ट्राइंगल में। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए यहाँ पे जब हम लोगों ने फेमोरल ट्राइंगल पढ़ा था तो हम लोगों ने इसमें क्या देखा था, एक थी फेमोरल आर्टरी, वीन, और देन था हमारे पास नर्व। सेम वही चीज़ें होंगी, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। अब हम पहले तो जो एपेक्स से डायरेक्टली पास हो रही होगी हमारे पास, वो होगी हमारी फेमोरल आर्टरी। ये है हमारी फेमोरल आर्टरी सेंटर में। अब हमारे पास क्या था, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग होती है। हमारे पास वहाँ पे था फेमोरल नर्व, यहाँ पे फेमोरल नर्व की एक ब्रांच जो है सेफनस नर्व, जो मीडियल साइड पे जाती है और फिर जाके लेग, मीडियल साइड ऑफ द लेग को सप्लाई करती है, वो यहाँ पे प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पे ये हमने बना दी हमारी सेफनस नर्व। उसके बाद क्या है हमारे पास, फेमोरल वीन, ये हमने बना दी हमारी फेमोरल वीन। अब यहाँ पे कुछ और कंटेंट्स भी होते हैं उसमें। पहले तब देखें वास्टाई मीडियलिस है, तो अब जो हमारी फेमोरल नर्व है, एंटीरियर जो हमारे मसल्स होते हैं उनको कौन सप्लाई करती है, वो करती है हमारी फेमोरल नर्व। फेमोरल नर्व तो वास्टाई मीडियलिस भी क्या है, हमारी एक एंटीरियर कंपार्टमेंट क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस का पार्ट है। तो इसकी नर्व प्रेजेंट होगी यहाँ पे, जो होगी हमारी नर्व टू द वास्टाई मीडियलिस। सो यहाँ पे हम लोगों ने बना दी नर्व टू द वास्टाई मीडियलिस। उसके बाद ना हमारे पास यहाँ पे, बिकॉज ये मैंने क्या कहा था कि मीडियल कंपार्टमेंट पे है, मीडियल कंपार्टमेंट में मसल्स को भी कुछ नर्व जा रही होंगी, तो वो होती है जो मिडिल कंपार्टमेंट को सप्लाई करती है, वो होती है हमारी ऑब्ट्यूरेटर नर्व, ठीक है। अब ऑब्ट्यूरेटर नर्व की भी कुछ ब्रांचेस यहाँ पे प्रेजेंट होंगी, जो है हमारी दो डिविजन्स, एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे एंटीरियर, ये पोस्टीरियर। तो ये हमारी सारी की सारी नर्व्स हैं। तो अब पहले हम लोग उनको लिख देते हैं कंटेंट्स को, उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको मोर ब्रीफली देखेंगे, बिकॉज कुछ डिफरेंस होता है इसमें कि अपर थोड़े से में चेंज होती हैं कंटेंट्स की पोजीशंस, और नीचे में थोड़ी सी चेंज होती हैं। तो हम लोग आते हैं हमारे कंटेंट्स पे, सॉरी से लिखती हूँ, ठीक है। तो पहले इसमें क्या था हमारे पास, फेमोरल आर्टरी, फेमोरल आर्टरी। उसके बाद है हमारे पास फेमोरल वीन, उसके बाद हमारे पास नर्व्स आती हैं। मैं नर्व्स को इससे नहीं लिख रही बिकॉज येलो कलर इतना ज़्यादा शो नहीं होता, सो मैं इससे लिख रही हूँ। तो अब हमारे पास कुछ नर्व्स हैं, एक है हमारे पास सेफनस नर्व, उसके बाद है हमारे पास नर्व टू वास्टाई मीडियलिस, उसके बाद हमारे पास हैं ऑब्ट्यूरेटर नर्व की ब्रांचेस, जो हैं हमारे पास एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ब्रांचेस और डिवीजन ऑफ ऑब्ट्यूरेटर नर्व, जो हमारे मीडियल कंपार्टमेंट को सप्लाई करती है, ठीक है। अब हम आते हैं इसकी लास्ट डायग्राम पे, इससे मोस्टली आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और एक रिवीजन भी हो जाएगी हमारी, राइट। सो ये हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये है हमारी बाउंड्रीज, हम लोग ये अंदर देख रहे हैं अब, बिकॉज हम लोगों को क्या देखनी है, इसकी पोजीशन देखनी है, तो अब हमें इसको अंदर ही से देखना पड़ेगा। क्रॉस सेक्शन लेंगे तो हम लोग डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस नहीं ले सकते, तो इसलिए हम लोग एक ऊपर मतलब कि एक अंदर से व्यू ले रहे हैं इसका। सो अब देखें, जो हमारे सेंटर में थी, जो बिल्कुल एपेक्स से नीचे आ रही है डायरेक्ट, वो है हमारी फेमोरल आर्टरी। सो सबसे पहले हम लोग फेमोरल आर्टरी ड्रॉ करते हैं। ये देखें, ये है हमारी फेमोरल आर्टरी, जो हमारी सीधा डायरेक्ट आ रही है एपेक्स से और एंटर हो रही है इसमें से मिडिल में।
उसके बाद हमारे पास थी फेमोरल वीन। अब जो हमारी फेमोरल वीन है, पहले हम लोगों ने जब, लेट मी शो यू, ये देखें, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि ये इसकी मीडियल साइड पे होती है, ठीक है। यहाँ पे जब एडक्टर कैनाल्स में हम आते हैं तो ये पहले तो मीडियल साइड में ही होती है, लेकिन उसके बाद ये क्रॉस करके आ जाती है लेटरल साइड पे। जो यहाँ पे हम लोगों ने देखा, यहाँ पे ये इसके मिडिल साइड पे है, बिकॉज यहाँ पे एडक्टर लॉन्गेस्ट है, एडक्टर लॉन्गेस्ट मिडिल साइड पे होता है, तो ये यहाँ पे मिडिल साइड पे है। तो हम लोग पहले तो ये मिडिल साइड में होती है, अपर में, अपर 1/3 ऑफ द एडक्टर कैनाल में, लेकिन जब हम लोअर में आते हैं तो क्या होता है कि ये लेटरल साइड पे आ जाती है। तो ऐसे समझो, पहले यहाँ पे है, फिर ये क्रॉस करके इसको यहाँ पे आ रही है, ठीक है। सेम वही चक्कर है यहाँ पे भी। ये है हमारी फेमोरल वीन, ये आ गई हमारी फेमोरल वीन, वो सॉरी। अब है हमारे पास सेफनस नर्व। सेफनस नर्व का भी सेम मसला है यहाँ पे देख सकते हैं आपके जो हमारी जो फेमोरल वीन नर्व है, ये कहाँ पे है, इसकी लेटरल साइड पे है, ठीक है। अब लेटरल साइड पे है, लेकिन यहाँ पे पहले तो लेटरल पे होगी, लेकिन फिर ये इसके पोस्टीरियर से, मतलब इसके पीछे से क्रॉस करके जाएगी मिडल साइड पे, बिकॉज सेफनस नर्व मैंने आपको बताया कि वो मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ द लेग को सप्लाई करती है। तो ये रही हमारी फेमोरल नर्व। अच्छा, ये आपको ड्रॉ करते वक्त ध्यान रखना है कि ये आपको इसके ऊपर से नहीं बनाना, क्योंकि ये जो है ना इसके नीचे से पास होती है। ये जो मैंने पेंसिल से ड्राइंग की है वो आप इग्नोर करें, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास है कि एक फेमोरल आर्टरी की ब्रांच निकलती है इसमें, वो होती है हमारी डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांच ऑफ द फेमोरल आर्टरी। ये है हमारी फेमोरल आर्टरी की ब्रांच जो आगे जाके 2 में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो ये है हमारी डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांच। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे जब इसको, तो यहाँ पे जो ये जब 2 में डिवाइड हो रही है, तो ये 2 जो कंपार्टमेंट, मतलब जो 2 इसकी चीज़ें हैं, ये है, एक है आर्टिकुलर ब्रांच और दूसरी है सेफनस ब्रांच। ये अब चीज़ें लिखेंगे बाद में। उसके बाद हमारे पास 2 हम लोगों ने नर्व्स पढ़ी, एक है हमारी एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द ऑप्टियोडार्ड नर्व, ये रही हमारी, बिकॉज ये मिडिल साइड से आ रही है तो ये मिडिल साइड पे 2 आ गई। उसके बाद हमने पढ़ी एक लास्ट नर्व टू द वास्टाई मीडियलिस। वास्टाई मीडियलिस एंटीरियर कंपार्टमेंट में है, तो ये हमारा नर्व टू द वास्टाई मीडियलिस। अब हम इसको लिख देते हैं सिंपल करके। अब ये अपर पार्ट में पोजिशंस, ठीक है। तो पहले होती है हमारी, हम लोग देखते हैं लेटरल टू मीडियल, आप लोग समझें, ठीक है। यहाँ पे है, ये है हमारी पहले मिडिल साइड पे, फिर आ रही है लेटरल साइड पे। अपर में हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये है हमारी मिडिल साइड पे। तो हम लोग यहाँ पे नीचे नीचे लिखते हैं फेमोरल वीन। सेंटर में तो फेमोरल आर्टरी को कांस्टेंट ही कर दें आप लोग। अब यहाँ पे थी हमारी फेमोरल नर्व, सॉरी सेफनस नर्व, जो ब्रांच ही है वैसे फेमोरल नर्व की, ठीक है। सेम वही रखना है जो हम लोगों ने फेमोरल ट्रायंगल में रखा था, सिर्फ डिफरेंस ये होगा, यहाँ पे सेफनस नर्व है, वहाँ पे फेमोरल नर्व थी। अब हम आते हैं लोअर पार्ट में, ठीक है। इसमें भी लेटरल टू मिडियल ही जाएंगे। अब क्या होगा, फेमोरल आर्टरी को मैंने बोला कि आप बीच में रख दें, ऊपर कर दें फेमोरल वीन, नीचे कर दें फेमोरल सेफनस नर्व, सही है। तो हो गया। अब इसके अलावा हम लोगों ने 2 और कंटेंट्स पढ़े जो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो हम लोगों ने पढ़ा कि फेमोरल आर्टरी की जो ब्रांच होती है, ये एक ब्रांच देती है जिसको हम लोग बोलते हैं डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांच, जो खुद 2 में डिवाइड होती है। एक होती है आर्टिकुलर ब्रांच और दूसरी क्या होती है हमारे पास, सेफनस ब्रांच। सही है। अब हमारे पास बिल्कुल लास्ट चीज़ इस टॉपिक के बारे में है, सब सार्टोरियल प्लेक्सस। क्या होता है बेसिकली यहाँ पे, अब ये देखें आप, ये हमारा ट्रायंगल है, ये इसकी रूफ सार्टोरियस है। यहाँ पे एक मेशवर्क प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सब सार्टोरियल प्लेक्सस, ऐसा, ठीक है कुछ।
तो अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सेफनस सब सार्टोरियल प्लेक्सिस के कॉन्टेंट उसमें क्या क्या होता है, प्लेक्सिस कौन कौन बनाता है, सब सार्टोरियल प्लेक्सिस। सो गाइस इसमें जो कंटेंट्स होते हैं उसमें सबसे पहले पहले जो हमारा होता है वो होता है हमारा मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई। सो मैं आपको यहाँ पे लिखती हूँ, ये हमारी एक तो जो मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई है ये हमारी एक क्यूटेनियस नर्व है जो इनर्वेशन देती है, और ये बात हम लोग डिस्कस कर चुके हैं हमारी क्यूटेनियस नर्व सप्लाई ऑफ द थाई में। ठीक है, सेम यही वही चीज़ें हैं। बिकॉज गाइज देखिए जो हमारा थाई रीजन है वो कोई अलग अलग कंपार्टमेंट्स में बेसिकली डिवाइडेड नहीं है, उसकी चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड है। बिकॉज थाई तो एक ही है ना, तो हम लोग उसको जस्ट स्टडी पर्पज़ के लिए ईजी बनाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट्स और डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में पढ़ते हैं। तो जब आप पढ़ें, फर्स्ट टाइम आपने पढ़ लिया, जब आप फिर से रिवाइज करें तो आप चीज़ों को इंटरकनेक्ट करना शुरू करें कि ये ऐसा है तो ये यहाँ से आ रही है, ये यहाँ से आ रही है, इसलिए जाके ये हो रहा है, ताकि आपके लिए याद रखना चीज़ें ईजी हो जाए। उसके बाद जो सेकंड है हमारे पास वो है इसकी सेफनस नर्व। थर्ड है एंटीरियर डिवीजन ऑफ ऑब्ट्यूरेटर नर्व। जो पोस्टीरियर है ना वो इसको क्रॉस करके जाती है और वो जाके नी जॉइंट को एनास्टोमोसिस करके उस ख़त्म हो जाती है। जो एंटीरियर वाली है ना वो जाके सेफनस नर्व को के साथ ज्वाइन होती है और वहाँ पे मतलब इसको सप्लाई करती है सेफनस नर्व को। ठीक है, तो इस वजह से ये दोनों चीज़ें हम लोग साथ पढ़ते हैं। बाकी यहाँ पे जो एडिशनल है वो है मिडल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई। सो गाइस अब हम पहले इसके नेम को देख लेते हैं। आई होप आपको ये तीनों नाम क्लियर हो चुके होंगे, बट फॉर अस रिविजन पर्पस लेट्स रिवाइज। फर्स्ट इज एडक्टर्स कैनाल। क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये एडक्टर लॉन्गेस्ट मतलब कि मिडिल कंपार्टमेंट में है। मिडिल कंपार्टमेंट को क्या बोलते हैं? एडक्टर्स कंपार्टमेंट। सो दिस इज कॉल्ड एडक्टर्स कैनाल। हंटर कैनाल, जॉन हंटर जिसने इसको इस पर स्टडी किया था सबसे पहले, दैट इज जॉन हंटर, इसलिए इसको बोलते हैं हंटर्स कैनाल। सब सार्टोरियल कैनाल बिकॉज ये सार्टोरियस मसल के नीचे है। सब सार्टोरियस जो है हमारा लॉन्गेस्ट मसल ऑफ द थाई है, सॉरी ऑफ द बॉडी है, राइट। सो हियर वी आर डन विद आवर एडक्टर्स कैनाल और द हंटर्स कैनाल, और वी कैन से सब सार्टोरियल कैनाल। होप यू लाइक माई वीडियो, like, comment and share my video. Thank you.